मानव शरीर केवल मांस, हड्डियों और रक्त से बना भौतिक ढांचा नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक अदृश्य किंतु अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तंत्र भी विद्यमान है, जिसे भारतीय दर्शन में सूक्ष्म शरीर कहा गया है। यह शरीर स्थूल शरीर से परे होता है, परंतु उसे ही संचालित करने वाला मूल आधार है। योग, उपनिषद, तंत्र और वेदांत सभी इस बात पर सहमत हैं कि वास्तविक जीवन की अनुभूतियां, विचार, भावनाएं, संस्कार, इच्छाएं और चेतना इसी सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होती हैं। सूक्ष्म शरीर को सामान्यतः 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया है: प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। प्राणमय कोश वो परत है जो शरीर में जीवन ऊर्जा का प्रवाह करती है। ये श्वास प्रवाह, हृदय की गति, पाचन, रक्त संचार और अन्य जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होती है। इस शरीर में 72,000 नाड़ियों और 7 चक्रों का वर्णन मिलता है, जिनके माध्यम से प्राण शक्ति पूरे शरीर में संचरित होती है। दूसरा स्तर मनोमय कोश है, जिसे मन का शरीर कहा जाता है। यह शरीर मानव की संपूर्ण मानसिक गतिविधियों का केंद्र है। सोच, कल्पना, भावनाएं, स्मृति, इच्छा, क्रोध, प्रेम और भय सभी इसी कोश से संचालित होते हैं। यही शरीर व्यक्ति को सुख दुख, आनंद क्लेश जैसी अनुभूतियां कराता है। ये कोश स्थूल शरीर और उच्चतर चेतना के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। यदि मन विक्षुब्ध हो तो प्राण और शरीर दोनों अशांत होते हैं, और यदि मन शांत हो जाए तो भीतर गहन स्थिरता का अनुभव होता है। सूक्ष्म शरीर का तीसरा और श्रेष्ठ स्तर है विज्ञानमय कोश, जिसे बुद्धि और विवेक का शरीर कहा गया है। यही परत व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान कराती है। निर्णय लेने की शक्ति, तर्क शक्ति, आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि इसी कोश से उपजती है। विज्ञानमय कोश में ही जीवन के संस्कार समाहित रहते हैं, और यही कर्म बंधन तथा पुनर्जन्म का आधार बनता है। सूक्ष्म शरीर के भीतर 4 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक घटक भी विद्यमान रहते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन विचार उत्पन्न करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त स्मृतियों और संस्कारों का भंडार है, और अहंकार हमें की पहचान स्थापित करता है। ये चारों मिलकर व्यक्ति की समग्र मानसिक और आध्यात्मिक संरचना का निर्माण करते हैं। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य के भीतर स्थित सूक्ष्म शरीर ही वास्तविक चेतना का वाहन है। स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक विद्यमान रहता है और कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा निर्धारित करता है। स्वप्न, ध्यान, अंतर्ज्ञान और अनुभूतियां इसी शरीर के माध्यम से अनुभव की जाती हैं। सूक्ष्म शरीर का शोधन और जागरण योग ध्यान, प्राणायाम और जप के माध्यम से संभव है। जब साधक भीतर की नाड़ियों को शुद्ध करता है, चक्रों को संतुलित करता है और मन को शांत करता है, तब सूक्ष्म शरीर जागृत होकर उच्चतर चेतना की ओर अग्रसर होता है। यही आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानव का सूक्ष्म शरीर ही उसके वास्तविक अस्तित्व की आधारशिला है। इसमें निहित ऊर्जा, मनोबल, बुद्धि और चेतना का सामंजस्य ही मनुष्य के संपूर्ण जीवन, व्यवहार और आध्यात्मिक प्रगति को निर्धारित करता है। जो व्यक्ति सूक्ष्म शरीर के रहस्य को समझ लेता है, वो अपने जीवन में स्वास्थ्य, शांति और आत्म साक्षात्कार की राह पर आगे बढ़ सकता है।